हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रिज़लिंग ट्रेशर्स में। तो चलिए आज की कहानी में खो जाते हैं। एक बार की बात है, एक नगरीय घर में एलेक्स नाम का एक युवा लड़का रहता था। स्कूल से घर वापस पहुंचने से लेकर रात के आकाश में तारे टिमटिमाने तक एलेक्स के दिन एक ही चीज के आसपास घूमते थे, टेलीविजन स्क्रीन की चमक। धुंधली आंखें और हाथ में रिमोट कंट्रोल के साथ एलेक्स सोफा पर अपने पसंदीदा स्थान पर आराम से बैठ जाता था और खुद को कार्टून और वीडियो गेम की दुनिया में डुबा देता था। जैसे जैसे रातें पिघलती गई, बाहरी दुनिया धुंधली होती गई। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा और टीवी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण के कारण दिन हफ्तों में बदल गए। उसकी खिड़की के बाहर सूरज ने इशारा किया, जिससे परे के जीवंत परिदृश्य पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी। लेकिन डिजिटल क्षेत्र में खोए एलेक्स ने उन आश्चर्यों से आंखें मूंद ली जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बाहर खेलने से इनकार कर दिया, स्क्रीन पर नाचने वाली पिक्सेल युक्त कल्पनाओं के पक्ष में शौक और रोमांच को खारिज कर दिया। उसके माता पिता उसकी गतिहीन जीवन शैली से चिंतित थे। उन्होंने अपने दोस्त से मार्गदर्शन मांगा जो पहाड़ियों के आकर्षक रहस्यों के बीच रहते थे। जैसे ही उनके दोस्त ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया, उन्होंने हिल स्टेशन की यात्रा के लिए सामान पैक किया और खोज की यात्रा पर निकल पड़े। हरी भरी गहराइयों में चले गए जहां प्रकृति का ज्ञान उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर तक गए, एलेक्स को इंद्रिया जीवन के प्रति जागृति हुई जिसने वो घिरा हुआ था। फुसफुसाते पत्ते, चहचहाती पक्षी, धुंध से ढके पहाड़ और शांत झीलें उसे अपने डिजिटल बुलबुले के बाहर की दुनिया को गले लगाने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार जब वे अपने दोस्त के घर पहुंचे तो उनका पेट स्वादिष्ट भोजन से भर गया और फिर हमेशा की तरह एलेक्स अपने बुलबुले में बसने के लिए टीवी रिमोट की खोज कर रहा था। उस समय उसी घर में रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उस पर ध्यान दिया और एलेक्स को प्रतिदिन कार्यों की एक श्रृंखला के लिए चुनौती दी और उन्होंने वादा किया कि यदि वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा तो उसे रिमोट दे दिया जाएगा। एलेक्स इसके लिए राजी हो गया और बूढ़े आदमी एलेक्स को जंगल में सैर के लिए ले गए। अपने पहले कार्य के रूप में बूढ़े व्यक्ति ने एलेक्स को घास तोड़ने के लिए कहा। अहंकार भरी मुस्कान के साथ उसने यह काम आसानी से कर लिया। वे घर वापस गए और वादे के मुताबिक उसे टीवी रिमोट मिल गया। चुनौती पर जीत हासिल करने पर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। अगले दिन जब वे टहलने के लिए जंगल में गए तो बूढ़े व्यक्ति ने एलेक्स से एक पौधा उखाड़ने के लिए कहा और एलेक्स ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। अगले कार्य के रूप में बूढ़े व्यक्ति ने एलेक्स को एक झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा। काफी संघर्ष के बाद वह कार्य पूरा करने में सफल रहा और जंगल में चलने के आखिरी दिन के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने एलेक्स से एक छोटा पेड़ उखाड़ने के लिए कहा जो रास्ते के बीच में था। एलेक्स ने पेड़ की ओर देखा और चिल्लाया, मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, पेड़ मुझसे ऊंचा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने से ऊंचे एक पेड़ के सामने खड़े होकर, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक दबी हुई थी, एलेक्स को संदेह का एहसास हुआ कि वह एक साधारण बच्चे को इतनी बड़ी चीज को उखाड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्यारे बच्चे, तुम्हारी बुरी आदतों के लिए भी यही सच है। यदि आप उन्हें बढ़ने देते हैं
तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। घास के तिनके तोड़ने से लेकर पौधे उखाड़ने तक प्रत्येक प्रयास ने एलेक्स को प्रकृति के नाजुक संतुलन और सभी जीवित चीजों के अंतर संबंध के बारे में बताया। जैसे जैसे वह अपने सामने आने वाली चुनौती के बोझ से जूझ रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसकी अत्यधिक टीवी देखने की आदत इस पेड़ की तरह बहुत बड़ी हो गई है, जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। कांपते हाथों और दृढ़ दिल के साथ एलेक्स ने नए उद्देश्य के साथ धरती में गहराई तक खुदाई करते हुए काम करना शुरू कर दिया। प्रत्येक खिंचाव उसकी परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण था, और जैसे ही जड़ों ने रास्ता छोड़ दिया, पेड़ फर्श पर गिर गया। चिंतन के उस क्षण में प्रकृति की सुंदरता और ज्ञान से घिरे एलेक्स ने अपने कार्यों के गहरे प्रभाव को समझा। घर लौटकर एलेक्स ने अपने स्क्रीन समय को सीमित करने, बाहर उद्यम करने और उस दुनिया का पता लगाने की कसम खाई जो उसका इंतजार कर रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसने प्रकृति में नई खुशियां और रोमांच की खोज की, और इसलिए बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और रास्ते में सीखे गए सबक को लेकर एलेक्स ने जिज्ञासा, साहस और मानव आत्मा की असीम क्षमता से प्रेरित होकर आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमें खुशी है कि आपने ये कहानी सुनी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि और मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। फिर मिलेंगे। अलविदा।